What we do here is go. Welcome back to my channel. If you are new to the channel, my name is Ramesh and I'm a second year medical student studying here in Ukraine. बहुत वीक हो गए, मैंने वीडियो एक भी अपलोड नहीं किया क्योंकि द एग्ज़ाम्स आर कमिंग एंड आई हैव टू स्टडी फॉर दिस. बेसिकली दिस ईयर आई हैव फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड सम यूक्रेनियन सब्जेक्ट टू स्टडी. सो या उसके लिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा था. बहुत वीक हो गए, लगभग 2 वीक से मैंने वीडियो एक भी अपलोड नहीं किया, तो सॉरी फॉर दैट. वीडियो में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हाउ आई स्टडी. Recently I've got a lot of messages from the juniors in the first year, and many students who are studying in their first year of medicine, not only in the medicine but also are asking me how I study and how I prepare for my exam. So basically in this video मैं आपको यही बताऊंगा कि मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ एग्ज़ाम के लिए और what are the methods, जो कि proven methods that are productive study. Also, if you are new to this channel, please subscribe to this channel and press the bell icon so you never miss a video. Or you can also follow me in the Instagram. The link is in description box. So yeah, without further delay, let's get started. So deciding a workplace or study place is very important. इसका मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम्स होती है कि आप कोई भी एक जगह सिंगल पर्टिकुलर प्लेस पे बैठ के कंसंट्रेट नहीं कर पाते स्टडी के दौरान. तो the solution is only that keep changing your position. Second is Mozart effect. So Mozart effect is basically playing the music and studying. तो बहुत स्टूडेंट को गाना सुन के पढ़ना पसंद है, मैं भी उन्हीं में से हूँ, और बहुत को डिस्टर्ब भी होता है. सो इट्स टोटली योर चॉइस. द थर्ड इज़ कि आप कोई भी जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एनाटॉमी आप पढ़ रहे हो या कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, तो उस टॉपिक जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसको आप कैटेगरी में डिवाइड करो. बिकॉज इन मेडिकल कोर्स देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टडी एंड अ वेरी लिटिल टू रिमेंबर. सो फॉर दैट रीज़न आप कोई भी एक सब्जेक्ट की जो टॉपिक है वो उसको डिवाइड कर ले कैटेगरी में कि आपको क्या पढ़ना है पहले. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एनाटॉमी ले लो, एनाटॉमी में बहुत सारे बोन्स, मसल एंड ऑल. सो अगर आप बोन्स पढ़ रहे हो तो बोन्स में भी आप उसको डिवाइड कर लो कि पहले आप कौन से बोन पढ़ोगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अपर लिम्ब, तो पहले आप अपर लिम्ब पढ़ो फिर लोअर लिम्ब पढ़ो. या तो अगर आप मिक्स कर देते हो दोनों को तो इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट टू स्टडी. सो द नेक्स्ट मेथड दैट आई यूज़ इज़ पोमोडोरो टेक्निक. Pomodoro technique is basically a time management where you can divide the time into a small interval, traditionally 25 minutes of the length. This technique basically आप stop watch और यूज करते हो जिसमें आपने 25 minutes का टाइमर सेट किया होता है. 25 minutes you study or you do the work you want to do without getting distracted. So yeah, this technique is a very proven method. And also there are some apps which use this technique, like the Forest app, where basically you set a timer of 25 minutes और वो 25 minutes में आपका जो ट्री है वो ग्रो होगा. अगर आप वो 25 minutes के दौरान अगर आपने कोई ऐप या कोई भी मैसेजेस या कोई भी फ़ोन में आपने कुछ भी एक्टिविटीज़ की तो विल डाई इवेंचुअली. सो और आपको ट्री को बचाना है तो आप 25 मिनट पढ़ाई करें, नथिंग एल्स. यू माइट थिंक ये जो टेक्निक है ये ओल्ड है, लेकिन ट्रस्ट मी इट्स द बेस्ट वन. टेकिंग नोट्स. यस, टेकिंग नोट्स. क्या होता है कि आप जब भी लिखते हो तो इट्स इम्प्रूव्स योर फोकस एंड अटेंशन टू द स्टडी. ऑल्सो हेल्प इन मेमोराइजिंग द थिंग्स, क्योंकि आप जितने बार लिखोगे उसको उतनी बार आपके माइंड में जो है वो रिपीट होगा. सो टेकिंग नोट्स इज़ अ वेरी गुड. एंड ऑफ द सेमिस्टर आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होंगे और बहुत ही कम टाइम होगा उनको पढ़ने के लिए. तो अगर आप फ्रीक्वेंट नोट्स लेते हैं तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि उसमें आप इम्पॉर्टेंट लाइन्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप लिख सकते हो. द नोट्स इन द एंड ऑफ द सेमिस्टर यू कैन रिवाइज देम. सो या, टेकिंग नोट्स इट्स अ वेरी गुड मेथड. मैं ये हमेशा यूज़ करता हूँ. आई नो बहुत लोग आपको बोलेंगे यार कि द मेडिकल कोर्स इज़ वेरी वास्ट, कितना नोट्स लिखोगे, बट स्टिल इट्स अ गुड वन. And the additional point to the medical student, especially for the medical student,
you can use the pictures. Pictures is a very good source of memorizing the things up. So the last one is active recall और space repetition. Recall में basically ये होता है कि आज आपने जो पढ़ा उसको आप within 72 hours में repeat करेंगे. So इससे क्या होता है कि वो आपकी मेमोरी में वो बहुत दिन तक रहेगा. So अगर आप तुरंत उसको रिकॉल करते हो within 72 hours, so it will be great. मैं बेसिकली वही करता हूँ. So मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि रीड फ्रॉम द बेस्ट बुक पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे बुक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में दिखने, उसको स्किप कर देते हो. बट ट्रस्ट मी, अगर आप बेस्ट बुक से अभी पढ़ोगे तो बाद में फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि आफ्टर 5 to 6 ईयर आपको पता नहीं आप कौन से कंट्री जाना चाहते हो या कौन से लाइसेंस एग्ज़ाम देना चाहते हो. तो अगर आप बेस्ट इंटरनेशनल बुक्स फॉलो करो तो दैट विल बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. सो या, रीड फ्रॉम द बेस्ट बुक. ये अभी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई. और द बुक दैट आई फॉलो इज दिस वन, हार्पर. इट्स अ वेरी गुड बुक. And also, if you want me to make a video of the books that are required in the first or second year of MBBS in Ukraine, so please comment down or you can text me up in Instagram. So that's it. If you like this video, please subscribe to my channel and share this video as much as you can with your friends who are studying for their exams. So see you soon. Bye.